नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकली जो समाज में अक्सर घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसी की प्रैक्टिकली नॉलेज, जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस आती है, मैं उसी पर जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर अपनी प्रॉपर्टी को आप सेव कैसे करें। कोई अननोन पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, वो आपकी प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर करके इलीगल ट्रेसपास करके अवैध तरीके से अवैध कब्जा कर लेता। अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी में अवैध कब्जा कर लिया है तो उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को, उस भूमि को बचाने का तरीका क्या है, वो प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन हो सकती है, कैसे बचेगी, इसके लिए मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन आज की प्रॉपर्टी से अगर जो आगे प्रॉब्लम आती है, कोई इलीगल पर्सन है, उसने अवैध तरीके से आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा करके रखा है, आप उसमें लड़ते हैं, फेस करते हैं, कोर्ट में प्रोसीडिंग भी चल रही है, दोनों में वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, आप उसको करने से रोकते हैं, आप पुलिस में शिकायत करते हैं, पुलिस आपकी सुनती नहीं है, वो बाहुबली की वजह से गुंडई की बदौलत में कंस्ट्रक्शन कर लेता है, आप दोनों के बीच में झगड़े होने की नौबत में आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? या तो झगड़ा हो सकता है, तो झगड़ा से बचने के लिए क्या आ जाती है, पुलिस आखिर में उसमें कोई मदद नहीं करती है। पुलिस का ये मोटिव रहता है कि अगर जो कहीं से वो ये परिस्थिति बनाती है तो ना तो रोकती है, ना किसी का आगे करवाती है, ये आगे से माहौल बन सकता है जिसमें झगड़ा हो जाए, फिर दोनों लोग पुलिस के पास पहुंचेंगे, फिर पुलिस का आपके ऊपर दोनों पक्षों पे पूरा कंट्रोल रहता है, फिर आगे जो होता है वो उसको मैं कहना नहीं चाहूँगा। और इसके साथ में अगर दोनों में झगड़ा हो गया है, दोनों झगड़े की स्थिति में आ गए हैं, प्रॉपर्टी अलग रहती है, तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए, आखिर उसको बचाया कैसे जाए। जो थर्ड पर्सन है, जो इलीगल पर्सन है, वो तो ये सोच के आया है प्रॉपर्टी मिली मुझे तो ठीक है, नहीं तो कौन सी मेरी है, जाएगी तो उसकी जाएगी, यानी कि जो वादी है उसकी बर्बाद होगी, मुझे मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, मैं तो अपनी जगह हूँ। तो कहने का मतलब अगर जो ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए आप उसमें कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। सेक्शन 145 ऑफ द सीआरपीसी की धारा 145 में प्रोविज़न है, अगर दोनों के पक्षों में ऐसी स्थिति हो, दोनों में झगड़ा होने की स्थिति हो, तो न्यायालय उस प्रॉपर्टी को संज्ञान लेते हुए उस प्रॉपर्टी को सीज कर देती है। वो यानी कि अपने निरीक्षण में ले लेती है, अपने कस्टडी में ले लेती है कि उस प्रॉपर्टी को आखिर मेंटेन कैसे किया। फिर उस प्रॉपर्टी पर नुकसान नहीं हो पाता है, फिर वादी या प्रतिवादी कोई भी उस प्रॉपर्टी को उस पर इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। वो जब मामला तय होता है, जब डिसाइड होगा, तब वो प्रॉपर्टी जिसके पास जाती है, वो न्यायालय अपनी कस्टडी के अनुसार पुलिस बल के साथ में वो प्रॉपर्टी उसको दे दी जाती है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी बची रहती है और मेंटेन बनी रहती है और वो जुडिशियल कस्टडी में बनी रहती है। दोनों पक्षों को रोक दिया जाता है, दोनों उस जमीन पे, उस भूमि पे कोई भी उस पर नया निर्माण नहीं करेंगे, कोई उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, दोनों पक्षों को रोक दिया जाता है जब तक कि वो मुकदमा आगे डिसाइड नहीं हो जाता है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलरली प्रैक्टिकली प्रॉब्लम पे वीडियो मिलती रहे। और अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। बात आगे करते हैं। अगर जो सेक्शन 145 ने आपने पिटीशन मूव की है और पिटीशन मूव करने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है उसको अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने अगर जो पिटीशन मूव करनी पाती है तो इसमें सावधानीपूर्वक ध्यान देने वाली है, तो उसमें न्यायालय पुलिस से आख्या मांगती है कि उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, आखिर वर्तमान में मौके पर उसकी स्थिति क्या है, किस पक्ष का उस पर कितना निर्माण हुआ है, किस पक्ष पर उस पर क्या बना हुआ है, आखिर वो प्रॉपर्टी किस नेचर की है, प्रॉपर्टी पे एग्जिस्टेंस क्या है, वहाँ पे ऐसी कोई फसल है या कोई ऐसी चीज़ है जो बर्बाद हो सकती है, जो उसको नष्ट हो सकती है, तो उसको बचाई जा सके। तो उसको बचाने के लिए मान लीजिए अगर जो उस संपत्ति पे, उस प्रॉपर्टी पे अगर जो फसल खड़ी है तो फसल किसके पास जाएगी, तो न्यायालय इस पे पुलिस से आख्या मांगती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उस आख्या को अपनी निगरानी में पुलिस के सामने से आपको उसमें प्रस्तुत करवाना चाहिए। अदरवाइज पुलिस के संबंध में जो बड़े बुजुर्गों जो अभी तक कहते आए हैं, आपने भी सुना होगा, पुलिस की दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो आप उसमें सावधानी नहीं रखते हैं तो दूसरा पक्ष उसमें अपना अनुचित लाभ देकर अपने पक्ष की रिपोर्ट लगवा लेते हैं। मैं ज़्यादा उसमें किसी के खिलाफ खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन
ऐसे अनुचित लाभ से बचने के लिए आपको अपनी निगरानी रखनी पड़ेगी, आपको अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि पुलिस के द्वारा वो निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष आख्या न्यायालय के समक्ष पेश हो, जिससे आपको जस्टिफाइड जस्टिस मिल सके। उस प्रॉपर्टी पे जो फसल आदि जो भी खड़ी हुई है उसका समुचित लाभ हो सके, उसकी सही तरीके से व्यवस्था हो सके। उस प्रॉपर्टी पर जो फसल खड़ी हुई है वो अननेसेसरी डिले की वजह से फसल वो बर्बाद हो सकती है, तो उस फसल को बचाने के लिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और वो आपकी फसल बच जाती है और आप वो उस प्रॉपर्टी का सही तरीके से मेंटेनेंस, जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय है, वो अपने कस्टडी में लेके उस प्रॉपर्टी को पूरा सील कर दिया जाता है। और जब ये मामला डिसाइड होगा, डिसाइड होने के पास ये प्रॉपर्टी जिसकी होगी उसके पक्ष में जाएगी, तब ये प्रॉपर्टी उसके पक्ष में रिलीज कर दी जाती है। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।